स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मून यानी कि चांद के बारे में। आसमान का वो चमकता सफ़ेद सा गोला जिसकी तारीफ में कई शायर कई नगमे दे गए। पर इसमें आज हम इसके साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चांद हमारी धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर यूं कहें कि ये एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है हमारे ग्रह का, जो कि हमारी धरती और खुद की ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। पर दोनों की रफ्तार काफ़ी हद तक सेम होती है। मतलब जब तक ये हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाती है तब तक ही अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से हम हमेशा चांद की एक ही सतह देख पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चांद के बारे में। नंबर 1, क्या आप जानते हैं चांद को हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाने में लगते हैं पूरे 27.3 दिन, मतलब 27.3 डेज। नंबर 2, हमारे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में चांद पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, जहाँ सबसे बड़ा चांद जुपिटर का गैनीमेड है। नंबर 3, ऑन एवरेज चांद की दूरी पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर है। नंबर 4, चांद के ऊपर एक पहाड़ भी पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 4,700 मीटर है। नंबर 5, चांद का वो हिस्सा जो कि पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता उसको कहा जाता है डार्क साइड, पर बेशक वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है। नंबर 6, चांद पर किए जाने वाले सबसे पहले अनमैन्ड मिशन को एग्जीक्यूट किया गया था 1966 में। नंबर 7, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 8, चांद की सतह पर बहुत सारे गड्ढे देखे जाते हैं, जिसका कारण है उस पर लगातार होते कॉमेट्स और एस्टेरॉयड के अटैक्स, जो काफ़ी हद तक बचाता भी है हमारी पृथ्वी को इन सारे कॉमेट और एस्टेरॉयड से। नंबर 9, दिन के समय यानी कि जिस समय सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही हो चांद पे, उसका तापमान 160 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो वो 224.6 डिग्री तक हो सकता है। नंबर 10, क्या आप जानते हैं चांद की उम्र कितनी होगी? तो उसकी उम्र है 4.5 मिलियन। नंबर 11, अब कभी आपने किसी गाड़ी के शीशे पे धूल लगी देखकर उसमें अपनी कलाकारी दिखाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो आप ये चीज़ चांद पर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हवा नहीं चलती जो शायद धूल को यहाँ से वहाँ या फिर कोई और चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकती, जिस कारण से चांद पर गए हुए लोगों के पैरों के निशान आज 50 सालों के बाद भी वहाँ ऐसे हैं जैसे किसी ने उनको छुआ तक ना हो। नंबर 12, क्या आप चांद पर सांस ले सकते हैं? तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि चांद पे कोई वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है। नंबर 13, पृथ्वी सूरज और चांद का एक नाता है जहाँ तीनों के ही एक दूसरे पे अलग अलग व्यवहार से चांद के अलग अलग आकार बनता है। जहाँ अगर रोशनी सीधा टकरा के चांद से पृथ्वी पर आए तो चांद पूरा दिखता है, पर अगर वो थोड़ा सा छुप जाए या फिर पीछे की तरफ चला जाए पृथ्वी के, तो वहाँ से टकरा के उसकी रोशनी पूरी नहीं आती, जब वो थोड़े कम साइज का दिखता है। नंबर 14, चांद के इस बदलते रूप को हम कहते हैं मून फेजेस। नंबर 15, यहाँ लगभग इस तरह के 8 फेजेस होते हैं जिनके नाम है न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्बन्स, फुल मून, जो दर्शाते हैं चांद के शुरुआती आकार, थोड़ा बढ़ता आकार, आधा आकार, आधे से ज़्यादा, और फिर फुल मून, जहाँ इन 15 दिनों के फेस को 8 शेप के साथ बांट दिया गया है, जिसमें आगे हैं वैनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर एंड वैनिंग क्रिसेंट, जहाँ पर चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है और चांद धीरे धीरे घट रहा है पूरी प्रोसेस में। तो अब आते हैं कुछ बोनस फैक्ट की ओर। क्या आप जानते हैं चांद हमारे पृथ्वी को स्टेबलाइज करता है और इसे एक तरफ बनाए रखता है, जिससे हमारे जलवायु सामान्य तौर पर काम करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की, चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी है लगभग लगभग 3,84,403 किलोमीटर, जो दूरी इतनी कम नहीं है, जो इतनी ज़्यादा है कि इस दूरी के अंदर हम सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को लगभग लगभग रख सकते हैं। मतलब सारे ग्रहों को अगर जोड़ दिया जाए तो उनके बीच की दूरी बनेगी 4,06,700 किलोमीटर। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मून के बारे में।
तो वैसे आप क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं चांद के बारे में? अपने मन के अंदर उबल रहे विचारों को नीचे कमेंट बॉक्स में तो ना बिल्कुल ना बोले, और कोई भी जो बातें नहीं आप जानते हो, जो हमें नहीं पता या हम कवर नहीं कर पाए, उन्हें भी नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो उसे बांटे और उसको बढ़ाएं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।